हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है मिथिलेश कुमार। तो फ्रेंड्स, आज मैं सभी को बताने वाला हूँ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपको स्टेप टू स्टेप ऑनलाइन करके बताऊंगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले अपने पीसी स्क्रीन पर चलते हैं और हमें गूगल में टाइप करना है डीएलईडी बिहार। डीएलईडी बिहार, ये देख सकते हैं आ गया है। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर देख देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लिंक्स में से कोई भी लिंक आप अथी कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट आपको सुविधा के लिए मैं बता दूं, डायरेक्ट आप गूगल में टाइप करेंगे फास्ट जॉब। फास्ट जॉब टाइप करने के बाद जो आपका शुरू में सबसे पहले आपका लिंक आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं, इसके नीचे आएंगे न्यू अपडेट में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ बिहार डीएलएड एडमिशन ऑनलाइन, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बता रहा है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर दिया गया है। आप इसके एलिजिबिलिटी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका डेट है जो 2/2/2024 से स्टार्ट हुआ है इसका एडमिशन। इससे पहले भी हुआ था, इसका डेट निकला था, लेकिन बट कुछ कारण के वश ये इसका लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ था। तो ये लिंक फाइनली इसका लिंक एक्टिवेट हो गया है और इसका डेट है, ये देख सकते हैं 2/2/2024 से स्टार्ट हो गया और ये 15 तारीख तक इसका लास्ट डेट है, 15/2/2024 तक। ठीक है। इसके फी की मैं बात करूँ तो आपको जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी के लिए 960 रुपये का फी है और एससी, एसटी या दिव्यांग व्यक्ति के लिए 760 रुपये का फी इसमें दिया गया है। एज क्राइटेरिया की बात करूँ तो आपको 1/1/2024 तक आपको 17 साल मिनिमम आपको एज होना चाहिए। टोटल सीट इसमें नहीं बताया गया है कितना सीट है। और इसकी मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 10+2 पास होना चाहिए, कम से कम आपका 50% मार्क्स होना अनिवार्य है, मतलब इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, या तो अपेयरिंग होना चाहिए। अपेयरिंग में भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं फाइनली इंटरमीडिएट का, तो आप कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं देयर विल बी रिलेक्शन ऑफ 5% इन मिनिमम सेंट मार्क द कैंडिडेट। एस सी के लिए 5% और पीडब्ल्यूडी के लिए माफ है 5% जो है इसमें छूट दिया गया है। ठीक है। सारे सब्जेक्ट किस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, कितने क्वेश्चन इसमें रहेंगे। हिंदी, जनरल हिंदी उर्दू से 25 क्वेश्चन। अब इनमें से कोई, आप जैसे किसी ने व्यक्ति ने उर्दू लेना चाहते हैं, आप इंटरमीडिएट उर्दू से किए हैं तो उर्दू आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, उसका उर्दू में क्वेश्चन भी आएगा सकता है। तो उसमें 25 क्वेश्चन उसका दिएगा। मैथ से भी 25 क्वेश्चन, साइंस से भी 20 क्वेश्चन और स्टडी सोशल स्टडी से आपको 20 मानी यानी सोशल साइंस जिसको कहते हैं उससे 20 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। जनरल इंग्लिश का 20 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। लोकल एनालाइज और रीजनिंग भी रहेगा, 10 क्वेश्चन आपको रहेगा उसमें से। तो फाइनली मैं आपको ऑनलाइन करके बताऊँ, यहाँ दे सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन कर दिया गया है लिंक, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं नया पेज खुल गया। इसमें कह रहा है मोबाइल नंबर लॉगिन करने के लिए कह रहा है, तो आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप इसमें मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप न्यू रजिस्टर पर आप क्लिक करिए। यहाँ देखिए न्यू रजिस्टर न्यू कैंडिडेट यहाँ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपना नाम भरेंगे, उसके बाद फिर अपना वही नाम भरेंगे, यहाँ पर कंफर्म नाम भरेंगे। दोबारा 2 बार यहाँ पर भरना पड़ेगा। उसके बाद ईमेल आईडी भरना पड़ेगा, जो भी आपका ईमेल आईडी है। उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड। आप पासवर्ड बना लीजिएगा। देखिए उसके बाद यहाँ पर करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। तो मैं आपको सारा चीज़ एक बार डेमो के तौर पर आपको बता देता हूँ। ठीक है। उसके बाद भर लीजिएगा। तो मैं आपको भर के बताता हूँ। देख सकते हैं कि हमने सारा चीज़ भर लिया है और भरने के बाद हमें रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक ओटीपी जाएगा हमारे नंबर पर, तो देख सकते हैं ये ओटीपी चला गया और ओटीपी नंबर हमें यहाँ पर डालना है। ओटीपी नंबर डालने के बाद हमें रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो जो भी है हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर मैं अपना भर लेता हूँ। देख सकते हैं हमने भर लिया। भरने के बाद हमने रजिस्टर पर क्लिक किया और ये देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और मैं इसे लॉगिन करूँगा अपने मोबाइल नंबर डाल के, और जो भी हमने पासवर्ड बनाया था वो डालकर इसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद एक नया पेज हमारा खुलेगा उसमें। तो देख सकते हैं हमने सारा चीज़ डाल दिया। और सॉरी, हमें कुछ यहाँ पर और गलत हमने डाला है, पासवर्ड शायद मेरा गलत था, तो मैं दोबारा पासवर्ड डाल लेता हूँ। डालने के बाद हमें लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा ये लॉगिन हो चुका है। ठीक है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमें मांग रहा है BSCB यूनिक आईडी। मैं आपको बता दूं कि
जो हम 10th का एग्ज़ाम देते हैं, पहले तो नहीं था, लेकिन अब जो जो भी व्यक्ति 10th का एग्ज़ाम देता है तो उसमें एक बीएसवी यूनिक आईडी लिखा होता है मार्कशीट में। पहले नहीं ऐसा था, आता था, लेकिन अब आता है। तो अपने मार्कशीट में देख सकते हैं। ऐसे ये मैंडेटरी नहीं है, इसको भर भी सकते हैं, इसको नहीं भी भर सकते हैं। तो यदि आपके पास यूनिक आईडी है तो भर सकते हैं, या तो नहीं है तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमें डिस्ट्रिक्ट का नाम भरना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आप अपना भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी इंडियन रहेगा, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट नेम, उसके बाद फादर्स नेम, उसके बाद फिर वही सॉरी मदर्स नेम, उसके बाद फिर फादर्स नेम। यहाँ पर री इंटर भी फादर्स नेम करना है, 2 बार हमें टाइप करना है कन्फर्म करने के लिए। उसके बाद हमें डेट ऑफ बर्थ, फिर हमें री डेट ऑफ बर्थ भरना है, इंटर करना है जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद एज कैलकुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पर लिखा जाएगा जितना एज आपका होगा ऑटोमेटिक। उसके बाद जेंडर चूज करना है। उसके बाद हमें री जेंडर चूज करना है, मतलब 2-2 बार हमें कन्फर्म करने के लिए भरना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं क्या है इसमें, देखिए है आप यदि बिहार से हैं तो डोमिसाइल यहाँ पर लगा लीजिएगा। आपको अब मैं बता दूं कि इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगेगा, यानी रेसिडेंस सर्टिफिकेट। उसके बाद यदि आप SC ST EBC BC से आते हैं तो आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। तो अगर मैं यदि BC से आता हूँ तो यहाँ पर BC चूज कर लिया और यहाँ पर सर्टिफिकेट चढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यदि आप डिसेबिलिटी हैं या तो इसको यस या नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कि यदि आपके डिपेंड सन डिपार्टमेंट अनमेरिड डॉटर ऑफ सर्विस, यदि आपके माता पिता या वगैरह कोई फैमिली में अगर सरकारी जॉब है उनके पास तो है तो उसको यस करेंगे या नो। इसमें भी वही डालना है कंफर्म करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर 10+2 यदि आप उर्दू सब्जेक्ट से किए हैं, यानी आप 10+2 में आपका उर्दू सब्जेक्ट था या एग्ज़ाम दिए हैं उसमें उससे उर्दू में, तो आप यस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं फिर वही हमें भरना है यस या नो। उसके बाद फैकल्टी भरना है कि आपने साइंस आर्ट्स कॉमर्स जिससे भी लिया है आप यहाँ पर भर लीजिएगा। जिस भी सब्जेक्ट से आपने इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया है, साइंस से किए हैं या आर्ट्स से किए हैं या कॉमर्स जो भी हो भर लीजिएगा। हमें दोबारा यहाँ पर कंफर्म करने के लिए भरना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने इंटरमीडिएट पास किया है तो यहाँ पर आप यस कर दीजिएगा। यदि आप नहीं किया तो नो कर दीजिए, क्योंकि आप दो इस बार अब जो भी देने वाले हैं एग्ज़ाम अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं इसमें। यदि नो किए हैं तो नो यहाँ पर कर दीजिएगा। तो हम पास किए हैं तो इसमें यस कर देंगे, ठीक है। तो यस करने के बाद हमें उसके बाद यहाँ पर नीचे भरना होगा मैट्रिक का जो डिटेल्स है। सबसे पहले भरना होगा बोर्ड का नाम, उसके बाद रोल कोड, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद पासिंग ईयर, उसके बाद जो ऑब्टेन मार्क, जो भी इसमें अपना मार्क लाए हो यहाँ पर भर दीजिएगा जितने नंबर आपका आया है, और कौन सा डिवीज़न है वो भी भरना है। यहाँ पर देखिए बगल में लिखा हुआ है जो भी नंबर आया, मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, भर कर। और सेकंड आए हैं सेकंड, फर्स्ट आए हैं तो फर्स्ट, जो भी आए हैं भर से। उसके बाद परसेंटेज कितना है वो भर लीजिएगा। उसके बाद मार्कशीट को स्कैन करके आप इस पर अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर इंटरमीडिएट के भरना है। इंटरमीडिएट कौन से बोर्ड से आप किए हैं, आपका रोल कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, पासिंग ईयर क्या है, वो भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑब्टेन मार्क, जितना नंबर आपने लाया है इंटरमीडिएट में वो भर लीजिएगा। उसके बाद कौन सा डिवीज़न है आपका वो भर लीजिएगा। उसके बाद परसेंटेज भर लीजिएगा, पहले से यहाँ डिवीज़न भर लीजिए, ठीक है, जो भी आपका है। उसके बाद इसका भी आपको मार्कशीट का स्कैन कॉपी करके यहाँ पर अपलोड कर देना है PDF में। उसके बाद आपका जो है परमानेंट एड्रेस भर लेना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस गांव पोस्ट थाना जो भी है वो भर लीजिएगा, इसमें दिया गया है। उसके बाद कह रहा है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं, या अगर सेम नहीं है तो आप अलग अलग एड्रेस दोनों भर सकते, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। उसके बाद मैं बता दूँ आपको आधार कार्ड इसमें मैंडेटरी है, आप आधार कार्ड इसमें डाल लीजिएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसमें यदि आपको फ़ोटो, आपको जो है फ़ोटो डाल लीजिएगा। इसमें आपको देख सकते हैं 20 KB से यहाँ पर 100 KB के बीच में फ़ोटो चाहिए, यहाँ पर डाल लीजिएगा। सिग्नेचर भी डाल लीजिएगा। फ़ोटो आपको वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू पर सेव करने के बाद प्रीव्यू पर क्लिक करिएगा। आप अपना सारा डेटा जो भी आपने भरा है वो एक बार चेक कर लीजिएगा। देख सकते हैं हमने अपना जो है फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड कर दिया है और मैं यहाँ पर जो है सेव कर देता हूँ। सेव हमारा हो गया है। उसके बाद मैं प्रीव्यू पर एक बार चेक कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि हमारे सारा सही भरा है या गलत भरा है। तो आप अपनी तरह से देख लीजिएगा। तो फिलहाल मैं चेक कर लिया हूँ अपना, मेरा डेटा सही भरा है या गलत भरा है। उसके बाद आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर पे कर सकते हैं। आपका जो भी चार्ज है पे यहाँ पर देख सकते हैं 960 रुपये का पे है, इसमें चालान है। और यदि आप SC/ST से आते हैं तो उसमें से 760 रुपये का आपका चालान होगा। तो फिलहाल मैं आपको ये सिर्फ बताने के लिए डेमो बता रहा था। तो आप अपने अनुसार जो है इसको भर लीजिएगा, उसके बाद पेमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें UPI कार्ड, QR कोड से आदि से पेमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना।